Yes, students, good morning, all of you. I am your English teacher, and today I will be telling you which books you have to purchase. This book has been prescribed to me by the school, and this is in our new syllabus. इसका जो फर्स्ट पेज है वो आपका ये है और असेंशियल इंग्लिश, फिर उसके बाद ये आपका इंडेक्स है. देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर, द लेज़ी बर्ड. लेज़ी बर्ड का मतलब क्या होता है? एक आलसी बर्ड, आलसी चिड़िया. ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. नाउ लेट अस बिगिन विद द चैप्टर. रेडी क्लास? ओके. There was once a little bird who was very nice but very lazy. ये कह रहा है कि एक छोटी सी चिड़िया थी जो बहुत अच्छी थी लेकिन बहुत बहुत लेज़ी थी, आलसी थी. Every day when it was time to get up, the other birds had to shout at him again and again before he would finally struggle out of the bed. और ये जो लेज़ी बर्ड इतनी थी कि ना इसको ना उठाने के लिए दूसरी बर्ड्स को उसके ऊपर शाउट करना पड़ता था, चिल्लाना पड़ता था कि सुबह हो गई है, अब उठ जाओ, अब उठ जाओ. लेकिन जैसे हम लोग में से कई बच्चे होते हैं ना जो उठने में बड़ी आनाकानी करते हैं, मम्मी उनको बार बार उठाती है लेकिन वो उठते नहीं, बोलते मम्मी बस थोड़ी देर, मम्मी बस थोड़ी देर. उसी तरीके से ये जो लेज़ी बर्ड थी ना, उसका भी यही हाल था. उसको सुबह उठने में बहुत क्या होती थी? दिक्कत होती थी. वो ईज़िली नहीं उठती थी. जब तक उसके फ्रेंड्स उसके ऊपर शाउट नहीं करते थे तब तक वो उठती नहीं थी. Clear, students? And when there was some job he had to do, he would keep putting it off until there was hardly enough time left to do it. अब क्या हुआ कि अगर कोई इसको काम करने के लिए बोला जाता था तो वो क्या करती थी? वो ना मतलब बोलती ठीक है अभी करूँगी, अभी करूँगी, अभी करूँगी करती रहती थी. और फिर वो उस काम को, जो 2 मिनट का काम होता था ना, उसको वो कम से कम हाफ एन आवर लगा देती थी. The other birds kept on telling him, "What a lazy bird you are." जो दूसरी बर्ड्स थी वो उसको बार बार कहती थी, हमको समझ में नहीं आता तुम अपनी लेज़ीनेस क्यों दिखाती हो. जो काम 1 मिनट का है या 2 मिनट का है उसको तुम धीरे धीरे करना चाहती हो. The other birds kept, you can't just keep leaving everything to the last moment. और अगर तुम्हारी ऐसी, और एक बात उसको और भी समझाती रहती थी कि तुमको कोई भी काम लास्ट मिनट तक नहीं छोड़ना है. समझ में आया? कई बार अपन बोलते हैं ना कि अभी तो बहुत टाइम है, हम कर लेंगे. और फिर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग बच्चे हो, अब मम्मी आपको बोलती है याद कर लो लेसन, लेकिन आप एक्सक्यूज़ेस बनाते रहते हो कि मम्मी अभी मैं कर लूँगा, अभी मैं खेल के आ जाऊँ, अभी मैं कोई और काम कर रहा हूँ, बाद में मैं शाम को पढ़ लूँगा, या अभी मैं टीवी देख लूँ, या ऐसा कुछ कर लो. ओके, तो वो क्या कह रही है कि जो ये बर्ड थी ना वो लास्ट मिनट तक सारा काम अपने मतलब छोड़ती थी, और जैसे ही वो लास्ट मिनट आता था तब वो फटाफट करने लगती थी. Baha, there really no problem, answered the little bird. I just take a bit longer to get around and doing things, that's all. कहती, वो एक्सक्यूज़ बना के कहती इसमें कोई मुझको प्रॉब्लम नहीं है. मैं तो धीरे धीरे इसलिए कर रही हूँ कि मैं पहले सारी चीज़ जगह घूम फिर के आ जाऊँ और फिर मैं अपना काम आराम से करूँगी. ठीक है. फिर उसके द बर्ड स्पेंड ऑल समर फ्लाइंग एंड प्लेइंग. व्हेन द ऑटम केम दे वुड स्टार्ट फीलिंग द कोल्ड. अब क्या हुआ? ये जो लेज़ी बर्ड थी ना, ये बड़ी जैसे कि टाइटल बता रहा है कि ये बहुत आलसी थी और मतलब क्या करती, इधर उधर घूमने में अपना टाइम वेस्ट करती थी.
टाइम वेस्ट करती थी और उसके बाद ना वो इधर उधर घूमने में लग रही थी, जबकि दूसरी जो बर्ड्स थी वो अपने विंटर्स की तैयारी कर रही थी और है ना इस तैयारी करी थी। लेकिन ये बर्ड क्या अपना टाइम वेस्ट कर रही थी घूमने फिरने में। और जैसे ऑटम सीज़न आया तो वो मतलब बर्ड्स को लगी कोल्ड, अब ठंड लगने लगी और वो लोग मतलब प्रिपेयर करने लगे अपने आप को लॉन्ग जर्नी के लिए, एक ऐसी जगह पे जाने के लिए रेडी होने लगे जहाँ पे उनको गर्माहट मिले और वो इस सीवियर कोल्ड से बच सके। तो जो सारी बर्ड्स थी उन लोगों ने आपस में डिसाइड करा था कि वो ये जगह छोड़ के चली जाएंगी और वहाँ पे जाके एक ऐसी जगह पे जाके रहेंगी जहाँ पे कि मतलब बहुत गर्म हो एंड ऑल लाइक दिस। बट a little bird lazy was ever kept putting off, feeling quite sure that there would be plenty of time to prepare for the journey। लेकिन ये जो लिटिल बर्ड थी, आपको जैसे कि मालूम था कि ये बहुत आलसी बर्ड थी और ये कभी भी अपना काम टाइम पे नहीं करती थी। ये बार बार उनको कहती थी अभी तो बहुत टाइम है सोचने के लिए और मैं अभी मतलब इसको क्या करूँगी, मैं अभी तो मैं कर लूँगी, ठीक है, ऐसे एक्सक्यूज़ बचा देंगे, अभी तो बहुत टाइम है जर्नी के ऊपर प्रिपेयर होने के लिए। That was until one day when he woke up and all the other birds gone। अब क्या हुआ, जो सारी बर्ड्स थी उन लोगों ने क्या कर ली थी, प्रेपरेशन कर ली थी और उन लोगों ने प्रेपरेशन कर ली थी और उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि वो अगले दिन सुबह जल्दी उठ के वार्म कंट्री की तरफ उड़ती हुई चली जाएंगी। और जैसे ही इस लेज़ी बर्ड की नींद खुली तो उसने क्या देखा कि जो सारी बर्ड्स हैगी हैं वो उड़ के चली गई हैं और वो उस जगह पे क्या है, बिल्कुल अकेली है, जस्ट लाइक एवरी अदर। अब क्या हुआ, जाने से पहले जो उसकी फ्रेंड्स थी उन लोगों ने उसको लेज़ी बर्ड को उठाने की कोशिश करी कि उठ जाओ चलो हमारे साथ। वो कहती नहीं अभी मेरे को सोने दो, अभी मेरे पास बहुत टाइम हैगा है। समझ में आया? तो just like every other day, several of his friends had tried to wake him up, but half asleep he told them he would get up later। He had gone back to sleep and only woke up again much later। अब क्या हुआ, फ्रेंड्स ने उसको बहुत उठाने की कोशिश करी लेकिन वो उठना ही नहीं चाहती थी। क्यों नहीं उठना चाहती थी? क्योंकि वो बहुत लेज़ी बर्ड थी और इसलिए ना उसने बोला ठीक है भाई, तुम तो अभी तुमको जाना है तो जाओ, मैं तो अभी थोड़ी देर और क्या करूँगी, सोऊंगी। That day was the day of the great journey। और उस दिन उनकी जो जर्नी थी वो एक ग्रेट जर्नी थी क्योंकि उनको अपना लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना था और एक बहुत ऊंची जगह पे दूर जगह पे जाना था और ना उनको दूर जगह पे जाना था और उसके बाद ना उनको बहुत सारी तैयारी वगैरह करनी थी। तो इसलिए उन लोगों ने डिसाइड करा कि वो लोग क्या करेंगी, सुबह सुबह चली जाएंगी। और उन्होंने सोचा और उन्होंने अपनी उन्होंने क्या करा बेटा, उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा। Everyone knew the rules। You had to be ready to leave। There were thousands of birds and they weren't going to wait around for everyone। जो उनका ग्रुप था उसके अंदर क्या था, आपका thousands of birds थे और वो किसी एक के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो अब अपनी जर्नी को स्टार्ट कर लें। So the little bird, who did not know how to make the journey alone, realized that because of his laziness he would have to spend the long cold winter all on his own। अब क्या हुआ, जब वो लेज़ी बर्ड सुबह उठी और बड़ी अचंभे में रह गई कि उसके फ्रेंड्स उसको छोड़ के जा चुके हैं और फिर उसने सोचा कि क्या वो अपनी लॉन्ग जर्नी को स्टार्ट करती है।
फिर एकदम वो घबरा गई कि मुझसे तो ये लॉन्ग जर्नी हो नहीं पाएगी, तो इसलिए मैं तो यहाँ पे ही रुकूंगी और जो लॉन्ग कोल्ड विंटर्स हैं उसके लिए अपने आप ही प्रिपेयर करूँगी। ओके, चलो बेटा एक बार मैं आपको वापस से बता दूँ कि क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने स्टोरी में। कि एक लिटिल बर्ड थी, वो बहुत लेज़ी थी लेकिन उसकी नेचर बहुत नाइस थी। वो सुबह उठने में आनाकानी करती थी। जो उसके फ्रेंड्स थे वो क्या करते, वो आए और वो ना उसको जगाते थे चिल्ला चिल्ला कर, लेकिन बहुत आनाकानी करने के बाद बहुत देर बाद वो अपने बेड से क्या हो करती थी, उठती थी। एंड व्हेन देयर वाज सम जॉब he had to do, he would keep putting it off until there was hardly enough time left to do। और अगर कोई इसको काम दिया जाता था वो उसके लिए भी आनाकानी करती थी, कह रही अभी कर लूँगी, इधर उधर घूमने में अपना टाइम वेस्ट करती थी। और जब वो लास्ट मिनट आता था सबमिट करने का, जैसे हमारी क्लास में कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो अपना होमवर्क टाइम पे नहीं करते, जब जैसे एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो एक दिन पहले अपना पूरा वर्क सब फिनिश करते हैं। उसी तरह क्यों वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो कौन होते हैं, लेज़ी होते हैं। अगर वो ये काम अपना टाइम पे कंप्लीट कर लें और टाइम पे स्टडीज़ कर लें तो उनको ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी जैसे कि इस लेज़ी बर्ड को होती थी। The other birds kept on telling him, "What a lazy bird you are! You can't just keep leaving everything the last minute." कि फिर उसको समझाते हुए कहती थी कि तुम कैसी बर्ड हो, तुमको समझ में नहीं आता, हमको कोई भी काम लास्ट मिनट तक नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हमको जो टाइम दिया गया उससे पहले हमको अपना वर्क कंप्लीट कर लेना चाहिए, ताकि फिर हमको लास्ट में क्या हो, दिक्कत नहीं हो। समझ में आया बेटा? There really no problem, answered the little bird। वो अपनी फ्रेंड्स को बोलती है कि मुझको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आराम से करती हूँ हर काम, जैसे कि मेरी नेचर है। पहले मैं इधर उधर झांक के देखूँ कि कौन क्या कर रहा है, कि किसका कहाँ तक काम हुआ है, फिर उसके बाद मैं अपना काम शुरू करती हूँ। The birds spent all summer flying and playing, and when autumn came and you could start feeling the cold, they began to prepare for the long journey to the warmer land। अब क्या हुआ कि जो बर्ड्स थी, ये कहानी कब की है, समर टाइम की, लेकिन अब समर के बाद क्या आता है, विंटर आता है। तो जो बर्ड्स होती हैं वो क्या होती है, वार्म ब्लडेड एनिमल होती हैं, तो अब वो उनको ठंड भी बहुत लगती है, तो इसलिए उन लोगों ने क्या डिसाइड करा कि हम इस जगह को छोड़ के चले जाएंगे और वहाँ पे मतलब कोई वार्म लैंड में चले जाएंगे और वहाँ पे ना हम अपनी पूरे विंटर्स को स्पेंड करके आएंगे। जब गर्मी होगी तब हम वापस इस जगह पे आ जाएंगे। तो इस बारे में उन लोगों ने किसको बताया, लेज़ी बर्ड को बताया, और वो उस हिसाब से तैयारी भी शुरू करने लगे लॉन्ग जर्नी की। और लेज़ी बर्ड को बोला कि तुम भी शुरू करो लॉन्ग जर्नी की तैयारी। तो ना लेज़ी बर्ड बोलती हाँ मैं कर लूँगी, जैसे कि उसकी आदत थी एक्सक्यूज़ेस बनाने की, उसी तरीके से वो एक्सक्यूज़ेस बना रही थी। तो व्हाट हैपेंड नाउ, but a little bird was lazy, ever kept putting it off, feeling quite sure that there would be plenty of time to prepare for the journey। और जैसे कि उसकी आदत थी एक्सक्यूज़ बनाने की, वो बार बार अपने फ्रेंड से कह रही थी अभी तो बहुत टाइम है, मैं कर लूँगी। ओके, that was until one day when she woke up, all the other birds were gone। अब क्या हुआ, अगले दिन वो जब सुबह उठी तो वो बड़े हैरान रह गई कि जो उसके फ्रेंड्स थे वो लोग सब जा चुके थे और वो वहाँ पे क्या रह गई, बिल्कुल अलोन रह गई, मतलब बहुत अकेली रह गई। जो उसके फ्रेंड्स थे उन लोगों ने अपना टारगेट जो था उसका लॉन्ग जर्नी का
उसको पूरा करने के लिए टू द वार्म लैंड वो लोग जा चुके थे। जस्ट लाइक एवरी अदर डे सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड हैड ट्राई टू वेक हिम। जिस तरीके से जो इसके फ्रेंड्स थे वो रोज़ सुबह जैसे शोर मचा मचा के उसको उठाते थे, लेकिन उन लोगों ने इसको उठाया भी, लेकिन इस लेज़ी बर्ड के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ, वो सोती रह गई। फिर उन लोगों ने डिसाइड करा कि ये तो उठेगी नहीं अभी अपने मन से, तो क्यों ना हम अपने फ्रेंड्स के साथ वार्म लैंड में चले जाएं इन ऑर्डर टू अवॉइड द विंटर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको अच्छे से स्टोरी समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है, लेट मी नो। और अब आपकी एक ड्यूटी है कि जब मैं ये लेसन पढ़ा लूँगी आपको इसकी रीडिंग करनी है, और एक पेज आपको क्या करना है, राइटिंग का करना है, सुंदर सुंदर राइटिंग करनी है। और जब अपने स्कूल खुलेंगे देन आई एम गोइंग टू सी योर 1 पेज राइटिंग एंड आई विल टेक योर रीडिंग ऑल्सो। अब आपके पास घर पे बहुत टाइम है, आपको लेज़ी नहीं बनना है लाइक द लेज़ी बर्ड। और अब आपको क्या करना है, एक पेज राइटिंग करनी है और लेज़ी बर्ड की रीडिंग करनी है अपने मम्मी पापा के सामने बैठ के। इज़ इट क्लियर? और लेज़ी बर्ड की तरह एक्सक्यूजेस नहीं बनाने आपको, समझ में आ गया? आई नो माई स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, और वो टाइम टू टाइम जो मैम बोलेगी उनको वो फॉलो करेंगे और उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे अपनी वर्क को। ओके, चलो अब अपन अपने आगे चैप्टर पे बढ़ते हैं। बट हाफ asleep he told them he would get up later। जैसे वो आधी नींद में थी उसने उनको बोला अभी मेरी उठने की इच्छा नहीं है और मेरे को अभी थोड़ी देर और सोने दो। He had gone back to sleep, और ये कह के वो सो गई एंड ओनली वेक अप अगेन मच लेटर। और फिर वो क्या हुआ, बहुत देर बाद उठी। दैट डे वॉज द डे ऑफ द ग्रेट जर्नी, और वो दिन क्या था, आपका ग्रेट जर्नी का था। एवरीवन न्यू द रूल्स, और जितने भी बर्ड्स जो जा रहे थे उस वार्म लैंड की तरफ, उनको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम थे। यू हैड टू बी रेडी टू लीव। देयर वर थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स एंड दे weren't गोइंग टू वेट अराउंड फॉर एनीवन। और जो ग्रुप था उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स थे और वो लोग किसी के लिए वेट नहीं करेंगे, तो उनको ना सुबह सुबह जल्दी निकलना था। So the little bird who did not know how to make the journey alone realized that because of his laziness he would have to spend the long cold winter on his own। अब वो उसके फ्रेंड्स चले गए थे, वो बहुत डिसहार्टेंड हो गई थी, उसको अपनी लेजीनेस पे बड़ा मतलब वो गुस्सा आ रहा था कि वो इतनी लेज़ी क्यों हैगी है। और अब उसको क्या पनिशमेंट मिला कि अब उसको उस जगह पे कोल्ड विंटर्स को ऑल अलोन रहना पड़ेगा। एट द बिगनिंग ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम क्राइंग बट ही हैड टू एडमिट दैट इट वाज हिज ओन फॉल्ट। जब उसके फ्रेंड्स चले गए शुरू में उसको बहुत दुख हुआ, वो बहुत रोती रहती थी, लेकिन फिर बाद में उसने रियलाइज़ करा कि मेरे जो फ्रेंड्स थे उन लोगों ने क्या करा, मुझको उठाने की पूरी कोशिश करी थी, लेकिन इसमें गलती किसकी थी, मेरी गलती थी, मेरी लेज़ीनेस की गलती थी। जो मेरी लेज़ीनेस थी उसके कारण मैं उठी नहीं और रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो मेरे फ्रेंड्स थे वो मुझको छोड़ के चले गए। तो इसलिए मैं अपने फ्रेंड्स को तो दोष नहीं दूंगी, बल्कि मैं अपने आप को दोष दूंगी, अपनी लेज़ीनेस को दोष दूंगी, ताकि और उसका पनिशमेंट मुझको क्या मिला कि मुझको अब सारे विंटर्स यहाँ पे अकेला रहना पड़ेगा। He knew he could do things well when he put his mind to it। अब उसको मालूम था कि वो ना बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर लेगी अगर वो अपने माइंड को लगाने की कोशिश करेगी। So putting his laziness aside, he began to prepare for winter। अब क्या करा, उसने बोला भाई अब तो मुझको ज़िंदा तो रहना है जब तक मेरे फ्रेंड्स आएंगे, तो क्यों ना मैं अभी से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करूं और कैसे मैं अपने आप को विंटर से बचा के रखूं। तो इसके लिए मुझको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा,
मेरे को सबसे पहले अपनी लेजीनेस को दूर रखना पड़ेगा। फर्स्ट ही स्पेंड डेज लुकिंग फॉर द प्लेस दैट वॉज बेस्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड। सबसे पहले उसने इधर उधर जाके देखा और ढूंढी जगह कि जहाँ पे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रह सकती है और फिर प्रोटेक्ट फ्रॉम द गोल्ड। ही फाउंड अ प्लेस बिटवीन सम रॉक्स। अब उसने एक ऐसी जगह ढूंढी जो पत्थरों के बीच में थी। एंड देयर ही मेड अ न्यू नेस्ट। और वहाँ पे उसने क्या करा, अपना न्यू नेस्ट बनाया। वेल बिल्ड विद ब्रांचेस स्टोन्स एंड लीव्स। जो उसने मतलब वो न्यू नेस्ट बनाया था वो किसका बनाया था, ब्रांचेस का बनाया था, स्टोन्स का बनाया था और पत्तियों का बनाया था। देन ही वर्क टायरलेसली टू फिल द नेस्ट विथ फ्रूट्स बेरीज इनफ टू लास्ट द होल विंटर। अब उसने नेस्ट बना लिया, उसके अंदर उसने क्या करा, खाने पीने का सामान बनना शुरू करा। खाने पीने में क्या उसने भरा, फ्रूट्स बेरीज, और इतनी सारी इकट्ठी कर ली थी कि वो मतलब पूरे विंटर्स तक रेस्टोर होके रह सके। मतलब पूरे विंटर्स उसको बाहर निकलना नहीं पड़े और वो उसी नेस्ट में रहे और वहाँ पे वो आराम से खा पी सके। समझ में आया? फाइनली ही डग अ लिटिल पूल इन द केव सो ही वुड हैव इनफ वाटर। फिर उसने क्या करा, एक छोटा सा पूल खोदा और उसमें पानी इनफ भर लिया ताकि वो मतलब अगर उसको प्यास लगे तो वो अपनी नेस्ट से आके बाहर आके वो मतलब पानी पी सके। When he saw that his new home was perfectly prepared, he began to train himself how to get on very little food and water, so that he would be able to endure the worst snowstorm. अब क्या हुआ, अब उसने अपने आप को प्रिपेयर करा, अपने आप को ट्रेनिंग दी कि वो कैसे इस थोड़े से फूड में और थोड़े से पानी में अपने आप को सरवाइव करेगी और कैसे कि जो ये मतलब ठंडी जो हवाएं चलती हैं विंटर्स के अंदर स्नो की, उससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो ये लेज़ी बर्ड थी उसने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया। उसने एक सुंदर सा नेस्ट बनाया और नेस्ट के कहाँ पे बनाया उसने, प्लेस बिटवीन सम रॉक्स। ही मेड अ न्यू नेस्ट। और उसने नेस्ट किससे बिल्डअप करा था, ब्रांचेस, स्टोन्स एंड लीव्स से। देन ही वर्क टायरलेसली टू फिल द नेस्ट विथ फ्रूट्स नट्स एंड बेरी। पहले उसने रॉक वाली जगह पे एक छोटा सा नेस्ट बनाया, रॉक के बीच में नेस्ट बनाया। फिर उसने उस नेस्ट को ब्रांचेस, स्टोन्स और लीव से कवर अप करा। फिर उसने मतलब नेस्ट के अंदर फ्रूट्स रखे, बेरीज रखे और इतने सारे इकट्ठे कर लिए कि वो पूरे विंटर्स उसको वो फूड प्रोवाइड कर सकें। फाइनली ही डग अ लिटिल पूल इन द केव सो ही वुड हैव इनफ वाटर। और फिर उसने एक छोटा सा पूल बनाया केव के अंदर और वहाँ पे पानी को रेस्टोर करके रखा ताकि वो जब उसको प्यास लगे तो वो इस जगह से आके क्या कर सके, पानी पी सके। When he saw that this new home was perfectly prepared, he began to train himself on how to get a very little food and water. अब क्या हुआ, अब वो उसने दो नेस्ट भी बना लिया, पूल भी बना लिया। फिर उसने अपने आप को क्या दिया, ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग कैसे दी आपकी, कि ना वो कैसे आराम से उस नेस्ट में जा सके, कैसे वो लिटिल फूड को खा सके और कैसे वो थोड़े पानी को कंज्यूम कर दे और कैसे अपने आप को बचा सके, वो कोल्ड से, जो ठंडी हवाएं चलती हैं ना उससे बचा सके। बेटा मैंने आप लोगों को ये आधा चैप्टर पढ़ाया है और आधा चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट मंडे को पढ़ाऊँगी। आप सबको ईज़िली मतलब रीड करना पड़ेगा पूरे चैप्टर को, और मैंने आपको हिंदी में भी समझा दिया है और इंग्लिश में भी समझा दिया है। और मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया है कि आपको एक पेज राइटिंग करनी है और इसकी रीडिंग करनी है। उसके अलावा मैं आपको ना क्वेश्चन आंसर्स भी दे रही हूँ।
जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं, और आपको मीनिंग्स भी दे रही हूँ। क्वेश्चन आंसर्स भी मैं तो आधे दे रही हूँ, आधे मैं आपको मंडे को दूँगी, ताकि जो मैं आपको काम दे रही हूँ वो आपको नीटली करना है, ताकि आपको और फिर आपको याद करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? और जब आप उसको याद करोगे फिर उसके बाद आप उसको लिख के मम्मी को बोलना कि ना आपको टेस्ट दे दें क्वेश्चंस का, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और हमारा काम साथ के साथ हो जाए। अगर इन फ्यूचर कभी टेस्ट वगैरह हो तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो। इस टाइम आपको कोई लेज़ीनेस नहीं दिखानी है, बल्कि जो रोज़ का काम दिया जा रहा है उसको आपको प्रिपेयर करके रखना है, याद करके रखना है, सुंदर राइटिंग में नीटली करना है, और मीनिंग्स भी याद करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी याद करने हैं, रीडिंग भी करनी है एंड 1 पेज राइटिंग भी करना है। और रीडिंग आप अपने मम्मी पापा के सामने करोगे, और जो राइटिंग है वो आपको एक कॉपी में करना है, ठीक है? और अब मैं आपको होमवर्क बता रही हूँ। नाउ सी टू द होमवर्क। यस स्टूडेंट्स, हाँ बेटा, राइट द मीनिंग्स ऑफ, जिस तरीके से मैंने एक लाइन छोड़ के लिखा है उसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में करना है नीटली, ताकि आपको ईज़िली समझ में आ जाए कि आप क्या कर रहे हो। इसको आपको याद भी करना है और इसको आपको लिखना भी है। ये आप अपनी रफ़ कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना, और फिर मम्मी पापा को बोलना कि एक बार इसका टेस्ट ले ले। अगर इन फ्यूचर में अपने टेस्ट वगैरह होते हैं तो आपको ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलो लेट अस बिगिन। स्ट्रगल का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, रियलाइज़ का मतलब होता है फेल्ट, फॉल्ट का मतलब होता है मिस्टेक, वॉयज का मतलब होता है लॉन्ग जर्नी, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है मैनेजिंग। मैं दोबारा रिपीट करूँ, मैंने आपको 5 मीनिंग्स दिए हैं। पहला है आपका स्ट्रगल का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, रियलाइज़ का मतलब होता है फेल्ट, फॉल्ट का मतलब होता है मिस्टेक, वॉइस का मतलब होता है लॉन्ग जर्नी, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है मैनेजिंग। समझ में आया बेटा? स्ट्रगल का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट, रियलाइज़ का मतलब होता है फेल्ट, फॉल्ट का मतलब होता है मिस्टेक, वॉइज का मतलब होता है लॉन्ग जर्नी, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है मैनेजिंग। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं। मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं, आपको याद करने हैं और आपको वो अपनी रफ़ कॉपी में बिना देखे लिखने भी हैं। मम्मी को बोलना कि टेस्ट ले लें। हु वॉज लेज़ी, इस स्टोरी में कौन था लेज़ी? द लिटिल बर्ड वॉज लेज़ी। फॉर वॉट डिड एवरी वन एग्री, सब लोग किसके लिए एग्री हो गए थे कि एवरी वन एग्रीड टू गो फॉर द लॉन्ग जर्नी। जो सब लोग थे वो किसके लिए एग्री हो गए थे? फॉर लॉन्ग जर्नी। Everyone was agreed to go for a long journey. What did the other birds keep telling the little bird? They kept on telling the little bird, don't keep the things for the last moment. जो birds थे वो उसको समझाते थे कि कोई भी चीज़ को last moment तक नहीं रखना है, बल्कि जो आपको टाइम दिया गया है उस टाइम में आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है। क्लियर? एक बार क्वेश्चन आंसर्स वापस से मैं बता रही हूँ। हु वॉज लेज़ी? द लिटिल बर्ड वॉज लेज़ी। फॉर वॉट डिड एवरी वन एग्री? एवरी वन एग्री टू गो फॉर अ लॉन्ग जर्नी। वॉट डिड द अदर बर्ड्स कीप टेलिंग द लिटिल बर्ड? they kept on telling the little bird, don't keep the things for the last moment. स्टूडेंट्स आपको अपना जो वर्क है 20 सेकेंड को सबमिट करना है, और मीनिंग्स एक बार वापस देख लो। स्ट्रगल का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट। रियलाइज़ का मतलब क्या होता है? फेल्ट। फॉल्ट का मतलब क्या होता है? मिस्टेक। वॉइस का मतलब क्या होता है? लॉन्ग जर्नी। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? मैनेजिंग। और क्वेश्चन आंसर्स
Who was lazy? The little bird was lazy. For what did everyone agree? Everyone agreed to go for the long journey. What did the other birds keep on telling the little bird? The other birds kept on telling the little bird, don't keep the things for the last moment. होप आपको आज आपका लेसन आज का जो हाफ बढ़ाया है मैंने आपको समझ में आ गया होगा और आप इसकी रीडिंग करोगे, एक पेज राइटिंग करोगे और उसके अलावा जो मैंने आपको होमवर्क दिया है दैट इज़ मीनिंग्स प्लस क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने भी हैं, आपको याद भी करने हैं और अपने मम्मी पापा को बोलना है कि इनका टेस्ट भी लेना है ताकि इन फ्यूचर में कभी टेस्ट वगैरह हो तो आप इसको ईज़िली कर सको। उस टाइम आपको याद करने का बर्डन नहीं पड़े। अभी आपके पास पूरा टाइम है, आप इसको ईज़िली याद कर सकते हो और आपको जो अपना वर्क कंप्लीट करना है दैट्स यू हैव टू डू इट वेरी नीटली एंड नीटली इन योर कॉपीज़। Okay students, bye and take care. Do your homework properly and we will be meeting in the next class on Monday and after that I will be completing the chapter of yours. You have to read this. Okay students, bye.